हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम। मैं आकृति आपकी साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम में। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फूड वेब। आपने बोर्ड एग्जाम में खाद्य श्रृंखला तो सब जानते हैं, खाद्य श्रृंखला के बारे में तो सब पढ़ते होंगे, लेकिन अगर खाद्य जाल क्या होते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि एक जीव केवल एक ही जीव पे निर्भर नहीं रहता है, वो कई सारे जीवों पे निर्भर रहते हैं। प्रकृति इसको बैलेंस कैसे करता है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं खाद्य जाल की, फूड वेब की। फूड वेब क्या होते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल की अगर हम बात करें खाद्य जाल क्या होते हैं, तो जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है। क्या बनाती है? एक जाल बनाती है। तो इस प्रकार इसको हम नाम देते हैं खाद्य जाल, फूड वेब नाम देते हैं। जी हाँ, फूड वेब। अगर हम फूड वेब की बात है, खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल वो होते हैं, आप सबको पता है कि इस प्रकृति में कई सारे जीव हैं जो केवल एक ही जीव पे अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं। जी हाँ, कई सारे जीव अलग अलग जीव पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जी, और इस प्रकार से जब एक जीव कई सारे जीवों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, तो इस प्रकार से उनकी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। वो खाद्य श्रृंखला में भाग लेते हैं, यानी कि उनका एक खाद्य श्रृंखला बन जाता है। और कई सारे जीव जब इस प्रकार से कई सारे खाद्य श्रृंखला बनाते हैं तो उनका एक जाल बुन जाते हैं। जिस प्रकार से जाल होता है, नेट होता है, वो ठीक उसी प्रकार से एक जाल बुन लेते हैं। इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। जी हाँ, हम परिभाषा की अगर बात करें तो एक जीव केवल एक ही जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं, वो अनेक खाद्य श्रृंखला में भाग लेते हैं। यानी कि अपने भोजन के लिए कई सारे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब ये है वो कई सारे जीवों से ऊर्जा लेते हैं, निर्भर नहीं रह सकते हैं। वो अनेक खाद्य श्रृंखला में भाग ले सकते हैं, जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला का मतलब एक जीव जो कई अलग अलग जीवों से ऊर्जा लेता है, उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, वही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़कर वो खाद्य श्रृंखला है। मतलब कहने का मतलब एक जीव कई सारे जीवों से जुड़ जाता है, उनसे ऊर्जा लेता है, तो कई सारे जीवों से जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से एक उनका जाल बन जाता है। इसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल, हम बात करें खाद्य जाल की, तो खाद्य जाल पौधों से स्टार्ट होता है, पौधों से शुरू होता है और मांसाहारी जीव पे समाप्त होता है। ओके, आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। ये पौधों से शुरू होता है और मांसाहारी जीव पे खत्म होता है। ठीक है, और इस खाद्य जाल को हम निम्नलिखित तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे? अब हम इसको दर्शाने के लिए हम पौधों को पकड़ेंगे, यानी कि पौधे से स्टार्ट होते हैं ये खाद्य जाल और मांसाहारी जीव पे खत्म होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कैसे। ठीक है, देखिए, तो देखिए अब हम खाद्य जाल को हम समझते हैं इस तरह से कुछ डायग्राम द्वारा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि खाद्य जो जाल होता है, खाद्य जाल फूड वेव पौधों से स्टार्ट होता है और मांसाहारी जीव पे खत्म होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पौधे जो कि क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, पौधों को खाता है खरगोश। क्या खाता है? खरगोश। पौधों को खरगोश खाता है। खरगोश क्या होगा? आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। और पौधों को खाता है खरगोश, और खरगोश को कौन खाता है? बाज। ठीक है, क्या खाता है? बाज क्या खाता है? खरगोश को। ठीक है, फिर सेकंड की हम बात करें, देखिए होता क्या है, अब पौधों को चूहे खाते हैं, और चूहों को कौन खाता है? सर्प खाते हैं। क्या होता है? पौधों को चूहे खाते हैं, यानी कि चूहे को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो पौधे से। और चूहे को सर्प खाता है, यानी कि सर्प को ऊर्जा किससे मिलती है? चूहे को। और इस सर्प को खा जाता है बाज। क्या होता है? सर्प को बाज खाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पौधों को कीट खाते हैं। क्या होते हैं? कीट खाते हैं पौधों को, और इन कीट को कौन खाता है? मेढक। कीट को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सर्प। ठीक है, मेढक को कौन खाता है? सर्प। और इस सर्प को बाज खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है खाद्य जाल। इस प्रकार से ये एक दूसरे पे निर्भर होकर, एक दूसरे से भोजन लेके, एक दूसरे से ऊर्जा ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं? फूड वेब का निर्माण करते हैं।
अगर ये लाइन आपने लिख दिया तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके तो और भी ऐसे ही रोजाना वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साइंस बाय आकृति मैम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साइंस बाय आकृति मैम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।